हेलो क्लास 6, अभिषेक दुबे की आपकी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम आपके हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। ऑलरेडी 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाकर खोज लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। ये अंतिम पार्ट है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, मतलब हमारे भारत, हमारे देश का जो नाम है इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, ये कैसे कहाँ पड़ा, और डेट्स का क्या मतलब होता है। जो डेट्स के आगे लिखा होता है ईसा पूर्व या ईसवी, मतलब BC लिखा होता है, BCE लिखा होता है, CE लिखा होता है, तो इसको हम एक आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज आपको हम बताते हैं इंडिया के बारे में। तो आपने मैप में कई बार देखा कि सिंधु रिवर, भारत के जो नॉर्थ और वेस्ट का इलाका है, जम्मू कश्मीर की तरफ से सिंधु नदी निकल के ऐसे जाती है। अब सिंधु के इस पार का देश हो गया, जगह हो गई, और सिंधु के उस पार की जगह हो गई। तो सिंधु के इस पार जो रहते थे वो सिंधुवासी हो गए। सिंधुवासी हो गए ना। उधर के लोग इस पार के लोगों को कहते थे सिंधुवासी। अब उधर क्या पड़ता था, देखिए ध्यान से। संस्कृत में तो इस नदी का नाम सिंधु था, लेकिन जो ईरानी थे, पारसी लोग थे, जो सिंधु नदी के उस पार रहते थे, वो लोग सा को हा कहते हैं। सा अक्षर जो सा है उसको हा कहते हैं। तो सिंधु नदी को क्या बोल दिए, हिंदू नदी बोल दिए। तो सिंधुवासी क्या हो गए, हिंदुवासी हो गए। तो इधर इसी तरह ये हो गया हिंदुस्तान हो गया। वहीं ग्रीक लोग जो थे यूनान के, वो अपनी भाषा में सिंधु को इंडोस बोलते थे। तो इस तरीके से हमारे इंडिया का, हमारे देश का नाम जो है वो हिंदुस्तान या इंडिया, इंडोस, और बाद में इंडोस से इंडिया पड़ गया। ये रीज़न उसके पीछे है। अब भारत कहाँ से आया, तो आप जानते हैं सबसे पुराने वेद का हमारे नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद आज से 3500 ईयर एगो, सोचिए कितना प्राउड आप कर सकते हैं अपनी कंट्री पर, अपने कल्चर पर, कि आज से 3500 साल पहले आपके पास वेद जैसी बड़ी बड़ी बुक्स थे, सब कुछ उसमें लिखा होता था। तो ऋग्वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे हम ये भी पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में क्या लिखा है कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया एरिया में इंडिया के रहते थे, उन लोगों को, उस एरिया में रहने वाले लोगों को भरत ग्रुप के लोग रहते थे। भरत बाद एक राजा हुए थे, तो भरत राजा के वंशज उस ग्रुप के लोग रहते थे। तो यहाँ से उस जगह का नाम भारतवर्ष पड़ गया। तो हाँ, सबसे पहले इसका उल्लेख पाणिनि की एक पुस्तक अष्टाध्यायी है, उसमें भी हुआ है। ये सब डिस्कस करने की बातें हैं, चैप्टर को देखिए। तो ऋग्वेद के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट के इस एरिया में रहने वाले लोग भारत हो गए, और बाद में ईरानी और ग्रीक ने सिंधु नदी के आधार पर इसको हिंदुस्तान कर दिया, हिंदू कर दिया, और क्या कर दिया, इंडोस से फिर इंडिया कर दिया। तो इस तरीके से हमारे देश का नाम इंडिया हो गया, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, कई सारे नाम हैं। अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर। अब आज देखिए, जैसे हमने लिखा 16/7/2020, 16/07/2020। तो 2020 क्या है, ईयर्स है, मतलब 2020 साल हो गए। ठीक। अब और ध्यान से देखिए, 2020 है, एक साल पहले 2019 था, कुछ साल पहले 2010 था, कुछ साल पहले 2000 रहा होगा, और पीछे जाइए तो 1000 रहा होगा, और पीछे जाइए 500 रहा होगा, और पीछे जाइए 10 रहा होगा। एक समय ऐसा होगा जब 0 रहा होगा। तो 0 से 2020 तक की ये जो लाइन है, ये क्या है, हमें यही समझना है। तो these years are counted from the dates generally assigned to the birth of Jesus Christ, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से इसको लिया जाता है। इसका मतलब 2020 का, आज 2020 चल रहा है, तो इसका क्या मतलब 2020 का, कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुए 2020 साल हो गए। मतलब वो पैदा हुए तो 0, उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसे ऐसे 2020 मतलब 2020 साल हो गए। अब एक समय ऐसा भी रहा होगा कि जब जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए होंगे, मतलब बिफोर क्राइस्ट, समझ रहे हैं आप ना। तो बिफोर क्राइस्ट, BC, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले जो का समय है उसको हम BC कहते हैं, और क्राइस्ट के जन्म के बाद के समय को हम CE कहते हैं। CE मतलब कॉमन इरा, BCE मतलब बिफोर कॉमन इरा, आज का जो समय चल रहा है उसके पहले, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले। मतलब
2020 साल के पहले, और इसी को हम क्या कहते हैं, हाँ, और क्राइस्ट इरा जो है, जो आज का 2020 चल रहा है, इसको हम एडी भी कहते हैं, मतलब एन्नो डोमिनी, अर्थात इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सीई और एडी एक ही चीज़ है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, जो अभी हम ईयर्स को काउंट करते हैं, और बीसीई या बीसीई मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। थोड़ी कन्फ्यूजन है ना? आइए एक चार्ट से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बीच में देखिए 1 लिखा है, इधर 1 और इधर 1, मतलब बीच का एरिया 0 है। अब 0 से हम इधर बढ़ रहे हैं, 500 साल, 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल, ऐसे ऐसे क्या आ गया, 2020 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, एन्नो डोमिनी एडी हो गया या सीई हो गया। अब इस क्राइस्ट यहीं पैदा हुए थे, तो क्राइस्ट के पैदा होने के पहले भी समय था ना, धरती थी, सूरज अच्छा चाँद था। तो क्राइस्ट के पैदा होने के पहले के समय को हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसीई। ये सीई, ये बीसीई हो गया। अब बिफोर क्राइस्ट 500, बिफोर क्राइस्ट 1000। अब ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले कुछ हुआ होगा, तो हम क्या लिखेंगे, बिफोर क्राइस्ट 2000 ईयर्स। अब एक क्वेश्चन है, समझिए, अगर लिखा गया कि बिफोर क्राइस्ट 2000 ईयर में ये घटना घटी थी, तो भैया आज से कितने साल पुरानी हो गई? अब यहीं आप दिमाग लगाइए, क्राइस्ट का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ था, 2020 साल पहले, और क्राइस्ट के जन्म के भी 2000 साल पहले कोई घटना हुई थी, तो आज से कितने साल पुरानी हो गई, तो 2020 प्लस 2000 मतलब 4040 साल पहले। इसको समझने की कोशिश करिएगा, BCE और CE क्या होता है। मान लिया कि आज 2020 चल रहा है, अब कहा जाए कि क्राइस्ट के जन्म के 500 साल पहले कोई बात हुई थी, तो बताओ बच्चों, आज से कितने साल पहले वो बात हुई थी? तो क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले हुई थी। तो पहले तो हम देखेंगे क्राइस्ट का जन्म कितने साल हो गया, वेरी सिंपल, 2020 साल, 2020 हो गया, और इनके जन्म के भी 500 साल पहले हुआ था, मतलब 2020 प्लस 500। इस तरीके से ऐड करके हम BC और BCE को निकाल लेते हैं। तो ये टर्म्स आप याद रखिए, CE मतलब कॉमन इरा, CE या AD एक ही होते हैं, और BC या BCE भी एक होते हैं, बिफोर प्रेजेंट या बिफोर कॉमन इरा या बिफोर क्राइस्ट। ठीक, तो इस तरीके से हम डेट्स के बारे में भी जान गए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब आपके लिए होमवर्क, और मैं इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क लाया हूँ। आपको क्या करना है, पाम लीफ तो पाएंगे नहीं आप पीपल के पत्ते को तोड़िए, उसको सुखाइए, किसी चीज़ के नीचे दबा दीजिए, सूख जाए। ऐसे सुखाएंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, टूट जाएगा। सॉलिड चीज़ के नीचे बुक में दबा दीजिए, सूख जाए। फिर डार्क कलर से, ब्लैक या ब्लू से उस पर कुछ लिखिए, मतलब कि आपको क्या करना है, मैंने स्क्रिप्ट बनानी है, और बना करके अपने क्लास वर्क या होमवर्क की कॉपी में पेस्ट कर दीजिए। एक अच्छा काम हो गया। इसके अलावा जो भी मैप वर्क आपकी बुक में दिए हैं, मैंने पढ़ाए, उस मैप वर्क को शो करके अपने होमवर्क की कॉपी में लिख लीजिए, लगा दीजिए, बना लीजिए। अब आपको ये सोचकर बताना है कि जो हम हार्ड सरफेस पे पुराने लोग लिखते थे, मतलब जो इंस्क्रिप्शन था, उसका क्या फ़ायदा था, हार्ड सरफेस पर लिखने का क्या फ़ायदा था। इसके अलावा आपका जो बुक में एक्सरसाइज 1 दिया है, मैच द फॉलोइंग, पूरा चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, उसको मैच कर दीजिएगा, और पेज नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को भी आंसर को लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। आप लाइक ज़रूर करेंगे, हाँ कमेंट्स करिए, ताकि मुझे आपके फीडबैक पता चल सकें। इसके अलावा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।